समरावता गांव के जो पूरे गांव का एक राय होकर उन्होंने जो मतदान का बहिष्कार किया, ऐसे में नरेश भाई साहब से अपने आप को वो रोक नहीं पाए और उस गांव के बीच में पहुंच गए। भाई साहब ने भी उनको समझाने की कोशिश की कि आप वोटिंग स्टार्ट करें और वोट डालने के बाद मैं आप सब लोगों के साथ यहीं धरने पर बैठ जाऊंगा, लेकिन वो लोग नहीं माने और कलेक्टर मैडम को बुलाने के जिद में वो वहां अड़े रहे सभी ग्रामवासी, और उन्हीं की मांग के अनुसार नरेश भाई साहब भी वहां उनके साथ बैठ गए धरने पर। धरना शांतिपूर्वक चल रहा था। हमारे सभी कार्यकर्ता जिनको जिस बूथ पे ड्यूटी दी गई थी वो सभी कार्यकर्ता वहां काम कर रहे थे, वोटिंग डलवा रहे थे, लोगों से आग्रह कर रहे थे, मतदान की अपील कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे। कोई भी आदमी, नरेश भाई साहब के साथ मात्र हमारी 5 गाड़ियां थी, जो हमने सारी गाड़ियों को हमने अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया था, लेकिन 5 गाड़ियां परमानेंट उनके साथ रखी थी ताकि वो उनके साथ रह सके, और वही गाड़ियां सिर्फ उनके साथ थी और कोई भी साथी हमारा सब बूथों पे काम कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश जी ये जो प्रकरण हुआ, इसके पीछे बहुत गहरी साजिश थी और हमें पहले ही अवगत हो गया था। और मैंने खुद ने भाई साहब को कहा था, भाई साहब धैर्य से काम लेना है। ये कांग्रेस बीजेपी वोटिंग के दिन, जिस दिन हमारा रोड शो हुआ था, उसके बाद में देवली उनियारा के जो कांग्रेस और बीजेपी के जो कैंडिडेट्स थे, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक जगह हो चुकी थी और उनका मकसद सिर्फ इतना था, कांग्रेस तो फाइट में थी ही नहीं, लेकिन नरेश मीणा को रोकना उनका मकसद था। लेकिन तब तक वो बहुत पीछे रह चुके थे। ऐसी स्थिति में हमारा जो लोगों का मन था, जनमानस रोड शो के बाद में पूर्ण से तय हो चुका था कि नरेश मीणा चुनाव जीते। और मैं आज आपको दावे के साथ कह रहा हूं, जिस जगह में, जिन पंचायतों में मेरी ड्यूटी थी, जिस डूब क्षेत्र में मैं काम कर रहा था, उस डूब क्षेत्र में कभी कांग्रेस 70 साल से जीत के नहीं आई थी। लेकिन इस बार वहां के सर्व समाज ने, चाहे वो गुर्जर समाज हो, चाहे वो धाकड़ समाज हो, चाहे कुमावत समाज हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे एससी हो, चाहे कीर हो, चाहे बंजारे हो, चाहे बागरिये हो, सर्व समाज ने हमको रिकॉर्ड वोट दिए। और बीजेपी इसी टेंशन में थी कि जो हमारा कोर वोट बैंक था वो हमारे हाथ से खिसक चुका है। जिस दिन नरेश भाई साहब वहां पहुंचे धरने पर, मैंने उनको कहा, भाई साहब हमको धैर्य से काम लेना है, सारी ताकतें आपके पीछे लग चुकी है, आपको इस चुनाव में डिस्टर्ब करने का एक मात्र कारण है, और वो कारण उनको कमजोरी भी पता है आपकी, कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हो, अपने आप को रोक नहीं पाते। और यही हुआ। अब जो होना था वो तो हो गया। और नरेश भाई साहब की एक, मैं पिछले 20-25 साल से उनको देख रहा हूं, वो इंसान ना झुकना जानता है, ना उसके मन में बेईमानी है, किसी भी प्रकार का कोई ऐब उसके अंदर नहीं है। और जिस बात को उन्होंने ठान लिया कि नहीं मुझे ये करना है, तो वो फिर उसमें 100% डेडिकेट होकर वो काम को करते हैं। जब एसडीएम के साथ ये जो प्रकरण हुआ, तो एसडीएम को प्लान्ड तरीके से वहां भेजा गया था कि आपको कैसे भी करके जबरदस्ती करके वोट डलवाने हैं, और जैसे ही वोट डलेंगे तो नरेश मीणा अपने आप को रोक नहीं पाएगा, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, और मुकदमे दर्ज होने के बाद उनको बंद किया जाएगा, उनको दबाया जाएगा। स्थिति ये रही शाम 6 बजे बाद तक, जब सारे लोग अपना चुनाव मतदान पूर्ण कर चुके थे, धीरे धीरे वहां पहुंचने लगे, तो पुलिस ने बेवजह
पुलिस और प्रशासन ने बेवजह शांतिपूर्वक चल रहे धरने को डिस्टर्ब करने का काम किया। और उनको पता था अगर बीजेपी जीतती तो ये कांड नहीं करवाती। कांग्रेस तो फाइट में थी ही नहीं, कांग्रेस तो मिल चुके थे। और उस गांव के लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, सलाम करता हूं कि वो आखिरी लड़ाई तक मजबूती के साथ वहां खड़े रहे। जयपुर की तरफ जाना है इस साइड। जिस रात में ये प्रकरण हुआ, भाई साहब बेहोश हो गए थे। उनको वहां जो मौजूद जो साथी थे उन्होंने उठाकर खेतों में ले जाए। जब उनको होश आया तो वो आदमी, आप देखो कितना मजबूत आदमी होगा, वो वापस उस गांव के लोगों के बीच में आके खड़ा हो गया। उनको केस मुकदमे पुलिस लड़ाई किसी से डर नहीं है। वो डरना उनकी छाती पे कभी, पीठ पे कभी लट पड़े ही नहीं। अगर उनके कभी लट पड़े हैं तो सिर्फ छाती पे पड़े हैं, आगे सीने पे पड़े हैं। उनके पीठ पे कभी कोई लट नहीं पड़ा। पीठ दिखा के उनको वो भागे ही नहीं। दुख बहुत है, मन में बहुत दर्द है, लेकिन हम कह नहीं सकते। और मैं सभी साथियों से मैं तो एक निवेदन करता हूं कि अब जो होना था वो तो हो गया। यहां बहुत लोग आएंगे जाएंगे, हमदर्दियां लेंगे, इसको जातिवाद का रंग दे दिया गया। लेकिन मैं, आप जो बुद्धिजीवी साथी है जो मेरा लाइव सुन रहे हैं, मेरा लाइव आने का मकसद सिर्फ इतना है कि भाई साहब जेल से उनके जो मुकदमे हैं उनमें बेल लगने के बाद भी वो कानूनी प्रक्रिया से आएंगे। लेकिन जिस एसडीएम ने गलती करी, जिस कलेक्टर ने गलती करी, जिस एसपी ने गलती करी, जिस प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने गलती करी, उनके खिलाफ हमको खड़ा होना है। और मैं तो ये कहता हूं मेरे समाज के बंधुओं से, जितने भी लोग समझदार बुद्धिजीवी है, एक सामाजिक बड़ी महापंचायत करके, एक सामाजिक बड़ी महापंचायत करके, और उसमें ये सिर्फ ये मांगे रखी जाएं कि एसडीएम और कलेक्टर और जो प्रशासन वहां का जो रवैया रहा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उसके खिलाफ हम, उनके खिलाफ हम कोर्ट में जाएं और हमारी जो मांगे हैं वो इस तरीके की रहनी चाहिए। स्थिति अब हमारे कंट्रोल में है। चुनाव हम 1000% जीतेंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अगर कोई भाई, किसी भाई को कोई शक हो तो आप देवली उनियारा के लोग कह रहे हैं ना कि एक थप्पड़ कांड से चुनाव ये हो गया, चुनाव वो हो गया। अरे चुनाव कहीं कुछ भी नहीं हुआ। चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल भी। आप निश्चिंत रहिए, चुनाव हम 1000% जीतेंगे। अगर ये अब ये दोनों मिलके ही पेटियों में ही कुछ कर दे तो उसका तो कोई समाधान नहीं है। अगर ईमानदारी और निष्पक्ष पूर्णता से हमारा रिजल्ट आया तो मैं कह रहा हूं आपको दावे के साथ चुनाव हम जीतेंगे। अगर ये कांग्रेस बीजेपी वाले अगर कहीं शर्त लगाएं तो मैं बूथ नंबर दे देता हूं जहां से बीजेपी 70 साल से जीत के आ रही है, जहां कांग्रेस कभी वोट ले ही नहीं पाई, उन बूथों के मैं नाम गिना देता हूं, उन गांवों के मैं नाम गिना देता हूं। आप चाहो तो उनको चेक कर लेना, वहां से नरेश मीणा चुनाव जीत के आएगा। मीणाओं की तो बात छोड़ो, अगर मीणा समाज ने 70% वोट भी नरेश मीणा के पक्ष में डाल दिए होंगे तो चुनाव रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीत के जाएगा नरेश मीणा। मैं आज आपके कह रहा हूं। इसलिए मेरा सभी साथियों से निवेदन है हाथ जोड़कर कि शांति बनाए रखें, और जो धरने प्रदर्शन आप कर रहे हो, ज्ञापन शांतिपूर्वक सभी जगह दें, जहां जहां जो कार्यकर्ता है वहां सभी दें, और एक बड़ी महापंचायत का आयोजन करें। देवली उनियारा में कहीं पर भी समाज के गणमान्य बंधु, जो पंच पटेल है, अध्यक्ष है मीणा समाज सेवा संघ के, जो भी है, वो एक बड़ी महापंचायत का आयोजन करके इस प्रशासन के खिलाफ खड़े हों और उनकी मांग शांतिपूर्वक तरीके से हमारी यही हो। नरेश भाई साहब ने थप्पड़ दिया, उनने जो गलती करी, कानून उनको उनके हिसाब से काम करेगा। लेकिन जिन पुलिस वालों ने, जिस एसडीएम ने, जिस कलेक्टर ने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया, उनके खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा।
इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि 3 मुकदमे शायद अभी इसमें दर्ज हुए हैं और पिछले के जो मुकदमे हैं उनमें भी भाई साहब की गिरफ्तारियां बाकी थी। तो इसलिए सबको धीरे धीरे करके 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन इनमें हमारी जमानतें होंगी। उसके बाद भाई साहब को पूरे मुकदमों में नीचे से जमानत होगी, नहीं हाई कोर्ट से जमानत होगी। तो हाई कोर्ट से जमानत वो एक अलग प्रोसेस है, वो होता रहेगा। लेकिन मेरा आप सभी से अनुरोध ये है कि आप तो एक बड़ी महापंचायत का आयोजन करें। जो भी कोई मेरा समाज का बंधु, सब समाज के बंधु, अगर जो नरेश भाई साहब के कार्यकर्ता हैं, जिनके मन में इंकलाब है, जो बदलाव चाहते हैं, मैं उनसे सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप जगह तय डिसाइड करके एक बड़ी महापंचायत का आयोजन करें। और उस महापंचायत के हमारे मांगे सिर्फ यही रहनी चाहिए कि जो प्रशासन ने गलती करी है, जिस एसडीएम ने गलती करी है, जिस कलेक्टर ने गलती करी है, जिस एसपी ने गलती करी है, जिन पुलिस वालों ने जो एक टारगेटेड जो हमारे ऊपर कार्रवाई करी है, उसके खिलाफ हमारा ये आंदोलन रहे, उनके खिलाफ हमारा ये मांग रहे। ऐसी मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि ऐसा आंदोलन हम करें और कहीं पर भी एक बड़ी महापंचायत का आयोजन करें। सर्व समाज की महापंचायत हो, जिसमें सभी जिनके मन में इंकलाब है वो लोग सब वहां इकट्ठे हों। और इकट्ठे होने के बाद आप सब लोग, सिर्फ हमारी एक ही मांग रहे कि हमारे जो समरावता गांव में जबरन जलियांवाला हत्याकांड जो था, उससे कई गुना बुरा ये जो घटना थी। इसलिए सारे समाज के युवा साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक बार तैयारी करें, एक बार काम करें, और काम करने के बाद एक जगह और डेट डिसाइड करके हमारा सिर्फ ये फोकस हो कि प्रशासन के खिलाफ हम कार्रवाई करें। कहीं पर भी देवली, उनियारा, टोंक, कहीं पर भी आप एक महापंचायत का आयोजन कर सकते हैं। और उस महापंचायत में एक बड़ा गांव लोगों को बुलाया जाए, एक बड़ी तैयारी करके उस महापंचायत का आयोजन करें। और उसमें सिर्फ यही हो कि इस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई हो। जो लोग कैमरे पे आके कह रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनका दर्द मजबूती के साथ वो कह रहे हैं, तो उन पे कोई भी आदमी आगे बढ़कर इसको लीड कर सके। हमारी स्थानीय हमारे एमएलए मैडम से बात हुई थी, वो अभी महाराष्ट्र है, कल वो आ जाएंगे। उसके बाद उनका पूरा मन है कि वो कहीं पे भी, जहां भी आप लोग चाहोगे, वो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर धरने में खड़ी रहेंगी, बैठी रहेंगी, प्रशासन के खिलाफ लड़ने का काम वो करेंगी। ऐसा उन्होंने हमको आश्वस्त किया है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि शांति बनाए रखें, गुमराह नहीं हो और किसी को टारगेट नहीं करें, चाहे वो नेता हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई भी हो। कानून के हिसाब से काम कर रहा है और करने दो उनको। लेकिन हमारा फोकस, अभी कई साथी कह रहे थे कि नरेश भाई साहब के ऊपर हाथ उठाया। अरे किसी की मजाल, ये मजाल नहीं जो नरेश मीणा के उंगली भी लगा दे। नरेश मीणा के अगर खरोंच आने का मतलब है, इस राजस्थान के लाखों युवा अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। इसलिए नरेश मीणा पे प्रशासन हो या कोई भी हो, गिरफ्तार होने के बाद किसी की हिम्मत ये नहीं है कि उनके हाथापाई कर दे या किसी और तरीके की वारदात वो कर सके। बिल्कुल भी ऐसी वो नहीं है। और आप निश्चिंत रहें, नरेश मीणा कोई एमएलए एमपी बनने की ख्वाहिश नहीं रखता। वो इस तंत्र को बदलना चाहता है, इस तंत्र को बदलना चाहता है, इस भ्रष्टाचार को बदलना चाहता है। और उसके मन में एक सैलाब है, एक बड़ा। लोग पार्टियों की राजनीति करते हैं, लोग सिंबल पे चुनाव जीत के आ जाते हैं। अरे भाई, ये बहुत लोग कह रहे थे बाहरी है, बाहरी है। भाई कौन बाहरी है? कौन बाहरी है? नरेश मीणा छवड़ा से चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा, 44,000 वोट लेके आए। देवली उनियारा में चुनाव लड़ा, जो लोग कह रहे थे कि 8-10 हजार वोट आएंगे, फिर कह रहे हैं कि यार राजेंद्र से टक्कर रहेगी, फिर कह रहे हैं कि ये तो थप्पड़ दे दिया, नहीं चुनाव जीत जाता। अरे भाई, चुनाव यहां भी जीतेगा काम हमने किया है। हम लोगों के बीच में रहे, हमने लोगों से वोट मांगे, लोगों के हाथ जोड़े, हमने पैर पकड़े।
हमने ऐसा घर नहीं छोड़ा, ऐसा मतदाता नहीं छोड़ा जिसके घर पे हम 1 से 2 बार 3 बार नहीं गए हो हाथ जोड़ने। इसलिए आप निश्चिंत रहें, चुनाव को लेकर तो निश्चिंत रहे, चुनाव हम 100% जीतेंगे। लेकिन मेरा आप सब लोगों से कहना है कि एक ऐसी मुहिम चलाए कि एक बड़ी महापंचायत हो सर्व समाज की, और उसमें सिर्फ हमारे प्रशासन ने जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है, जो गोले छोड़े हैं, जो गांव में आग लगाई है, गाड़ियों में आग लगाई है, घरों में आग लगाई है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हमारी ये मांग शांतिपूर्ण तरीके से हमें उठानी चाहिए। और जिस दिन नरेश मीणा जेल से बाहर आएगा, मैं ये कह रहा हूं, वो चाहे टोंक कलेक्टर हो, चाहे टोंक एसपी हो, चाहे वो एसडीएम हो, वो तीनों तो यहां से बोरी बिस्तर बांध ही लेना, ये तय है। वो आदमी फिर आएगा, फिर आपके खिलाफ खड़ा होगा और फिर लड़ेगा। वो आप एक बार बंद कर सकते हो, 2 बार बंद कर सकते हो, आप बार बार बंद नहीं कर सकते उनको। गलती ये रही कि उस रात में हम लोग समझ नहीं पाए, इसलिए आप निश्चिंत रहें। एक भाई कह रहा था कि बामनवास में भी आई पता ही पुलिस पकड़ने। भाई देखो, जिसको जहां पकड़ना होगा जो पकड़ लेंगे, और हमने अगर जुर्म किया होगा तो हम आगे से स्वीकार कर लेंगे। उस दिन मैं तो नासिरदा था, वहां से आता, उससे पहले ये कांड हो चुका था, और शायद अगर मैं भाई साहब के साथ होता तो बात कुछ और होती। इसलिए आप सभी साथियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि गुमराह होने के बजाय आप एक इस विषय पे चिंतन करें, इसको मुहिम को आगे बढ़ाएं। एक बड़ी महापंचायत हो, सर्व समाज की महापंचायत हो, जिसमें हमारे ये जो मैं बता रहा हूं, प्रशासन के खिलाफ जो हमारे बिंदु हैं, प्रशासन ने जिस तरीके की हमारे खिलाफ कार्रवाई की है, उसमें आज कल में आप सभी जगह जितने पूरे राजस्थान में आपने जो ज्ञापन दिए हैं, वो सारे लोग मिलके एक कोऑर्डिनेशन बना के कि हमें कहाँ ये महापंचायत करनी है, सारे नेताओं से उनसे मिलके और एक बड़ी महापंचायत का आयोजन हो। और जब तक इस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, तब तक हम वहां से खड़े नहीं हो, शांतिपूर्वक हमारा वो काम चले। ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इस पे काम करेंगे, सभी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने पंच पटेलों से, समाज के जो गणमान्य नागरिक है उनसे चर्चा करोगे, और चर्चा करने के बाद बहुत जल्द इस पे आगे काम करोगे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब अच्छे हैं, उनके साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं हुई और ना ही होगी। और मारपीट करने वाला कोई राजस्थान के बाहर का है, कोई अनजान आदमी कोई बुला लिया तो बात अलग है, लेकिन यहाँ का कोई, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो एसपी हो, हाँ जिस रात जो घटनाक्रम हुआ उसमें जो मारपीटें हुई वो बात अलग है, लेकिन गिरफ्तार होने के बाद किसी की मजाल नहीं जो नरेश मीणा के उंगली भी टच कर दे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है। और सबसे पहले अहम, हमारे जहां ईवीएम रखी हुई है वहां प्रशासन से अनुमति लेके ईवीएम की निगरानी के लिए हमें 8, 10, 20 जो जिनको जितने लोगों को परमिशन दे, शांतिपूर्ण तरीके से परमिशन लेके कानून सम्मत जो विधि सम्मत हम कर सकते हैं उस तरीके से हमें वहाँ वो ईवीएम की निगरानी रखनी चाहिए। और बहुत जल्द हम भाई साहब भी आपके बीच में होंगे, और एक अच्छी उम्मीद, खुशखबरी आपको मिलेगी। खाटू बाबा का आशीर्वाद पूरा उनके ऊपर है, और ऐसी उम्मीद है कि अब तक कहीं से भी नेगेटिव रिपोर्ट हमारे बीच में आई नहीं है कि भाई साहब चुनाव नहीं जीतेंगे। जहां मैंने काम किया वहां हम श्योर है कि वहां से हम चुनाव जीत के आएंगे। इसलिए आप सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, तो आप समय रहते हुए जल्दी ही इस मीटिंग का आयोजन करें, और आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है जो भी है, क्योंकि समय निकल जाने के बाद कुछ नहीं होने वाला साथियों। आज हमने सब जगह, आज सोमवार है, सब जगह हमने ज्ञापन दे लिए, धरने कर लिए, प्रदर्शन कर लिए। अब छोटे छोटे इन उपखंड स्तरों से निकलकर हम एक बड़ी महापंचायत करें, जो टोंक में हो, देवली में हो या उनियारा में हो, जहां कहीं भी आप लोग चाहें, और जिसमें 10, 20, 50 हजार आदमी
और मैं कह रहा हूं आप तो महापंचायत का कोई भी एक गांव या कोई भी जगह, कोई भी संगठन आके आगे ऐलान करे। मैं कह रहा हूं नरेश मीणा के नाम से इस राजस्थान में लाखों लाखों लोग खड़े होने के लिए तैयार है। आप तो जगह और दिन डिसाइड करें। मैं चाहता हूं कि कोई सामाजिक संगठन आगे आए, सर्व समाज के संगठन आगे आए, लोग आगे आए, और वो हमें, कई बार क्या होता है कि स्थितियां हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है, हम उसको संभाल नहीं पाते, लेकिन मैं चाहता हूं कि समाज के स्तर से, सर्व समाज के स्तर से काम हो तो उसमें और बेहतर हो सकता है। इसको हम जल्द से आज कल में इस पे डिस्कस करके आप सब लोग इस पे काम करें और एक बड़ी महापंचायत का आयोजन करें। आपको कॉल करने की आवश्यकता है, लोग तैयार बैठे आने के लिए, इतने लोग बैठे हैं, तैयार बैठे हैं, क्योंकि हमें शांतिपूर्वक तरीके से ये प्रदर्शन करना है या आंदोलन करना है। नरेश भाई साहब कब छूटेंगे, कैसे छूटेंगे, किस स्थिति में छूटेंगे, वो एक कानून का काम है। लेकिन जो प्रशासन ने हमारे खिलाफ जो कार्रवाई की है, जिस गांव में बर्बरता से कार्रवाई की है, उनके खिलाफ हमें खड़ा होना होगा। नहीं तो ये लोग, समरावता गांव के लोग इतने बहादुरी के साथ ऑन कैमरे बोल रहे हैं, अभी तक उनके ऊपर, उस एसडीएम के ऊपर, उस कलेक्टर के ऊपर, उस प्रशासन के ऊपर ना तो मुकदमा दर्ज हुआ है, ना किसी नेता ने ये कहा है कि हम इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं या हमें इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने चाहिए। सब वहां जा तो रहे, लेकिन जो बात करनी चाहिए वो बात नहीं हो पा रही। इसलिए मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि समय रहते हुए प्लीज आप चेत जाओ, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। और मैं कह रहा हूं कि 101% हम चुनाव जीतेंगे, मेरी बात पे विश्वास रखिए आप। अगर हमने देरी कर दी तो ये लोग, जब इस तरीके की घटना, पूरे गांव को जला सकते हैं, पूरे गांव में ये गोलीबारी कर सकते हैं, पूरे गांव को में मार काट कर सकते हैं, तो ईवीएम तो बहुत छोटी सी चीज है, उनको तो बदलने में इनका सत्ता, इनकी शासन, इनका प्रशासन, इनका कांग्रेस बीजेपी आज एक गोदी में बैठे हुए हैं। इसलिए मैं आप सभी साथियों से, सर्व समाज के साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्लीज समय रहते हुए चेत जाएं और एक ऐलान करें, कहीं पे भी आप सब लोग इस मुहिम को चलाएं। जल्द से जल्द अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से, उनसे यही बात करें कि आप मजबूती से अगर हमारे साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि का होना हमारे साथ बहुत जरूरी है। इसलिए कोई आचार संहिता कुछ भी नहीं करेगी, बिल्कुल कोई भी आचार संहिता आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आचार संहिता चुनाव होने के बाद ही खत्म हो चुकी है, आचार संहिता का कोई लेना देना नहीं है। हम हमारी पंचायत कहीं भी कर सकते हैं, हम कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं कर रहे, हम हमारे गांव की, हमारे जो समस्या उनके लिए बात कर रहे हैं, उसमें कोई आचार संहिता का कोई रोल नहीं है। इसलिए आप सब लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि समय रहते हुए आजकल में इस महापंचायत का आयोजन करें और प्रशासन पे दबाव बनाएं, क्योंकि अभी प्रशासन को ऐसा लग रहा है कि ये लोग बिखर चुके हैं, क्योंकि हमारा सेनापति अभी अंदर है और उनका अभी हमारे पास कोई ऐसे मैसेज हम तक नहीं पहुंच पा रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए मैं तो आप सभी से निवेदन करता हूं, जल्द से जल्द इस महापंचायत का आयोजन करें। जो भी समाज के जो संगठन हैं, सर्व समाज के संगठन हैं, मैं तो उन सभी संगठनों को आह्वान करता हूं कि आप एक बैनर तले आइए, एक मंच पे आइए और आह्वान कर दीजिए, क्योंकि अब ये मुहिम, ये लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी। आज इस समरावता गांव वालों के साथ हुआ है, कल कहीं और होगा। ये शासन प्रशासन, आप जैसे जो सच्चे क्रांतिकारी, जो राजनीति करना चाहते हैं, मुद्दे की राजनीति करना चाहते हैं, बदलाव की राजनीति करना चाहते हैं, वो लोग इसी प्रकार से आपको मिलकर दबा देंगे। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज आप खड़े हो और अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से बात करके आज कल में ही इसका समय फिक्स करें। इंकलाब जिंदाबाद, नरेश भाई साहब जिंदाबाद।